नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हम नवोदय का जो है नवोदय में जो है जो पूछे जाते हैं हर साल 2 क्वेश्चन छठमिति से, उनको आज पढ़ाएंगे। छठमिति के पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला का और कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चनों का हम जो है आपके साथ डील करेंगे। बात करते हैं छठमिति में जो है ना, सबसे बेसी जो पूछा जाता है छठमिति में, वो पूछा जाता है आयत से। किससे? आयत से। एक आयत से पूछा जाता है और एक जो है वर्ग से। मात्र इन्हीं 2 टॉपिकों से जो है क्वेश्चन हर साल पूछा गया, हर साल। तो बात करेंगे कि आयत क्या होता है ना। अभी जो है लगभग रात का जो है 7 बज रहा है, जिसमें हमारे साथ हमारे कुछ बच्चे भी जो है जो रात रात 8 बजे 9:30 बजे तक रहते हैं, तो उनको भी साथ में पढ़ाते हैं। क्योंकि इन लोग का जो है मेरा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं, हालांकि तैयारी करना स्टार्ट तो यही 1 महीना पहले से किया है, तो हम ये बोले हुए हैं इन लोग को, हम किसी तरह से तुम्हारा जो है सिलेबस जो बढ़िया से कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो उसी के बात को लेकर जो है सोचे आप लोग को भी थोड़ा सा पढ़ा दें। अगर कहीं पे हैं आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जारी रखिएगा। क्या होता है आयत? आयत अगर आपसे बाबू पूछे आयत किसे कहते हैं, क्या पूछे? आयत किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, जिसके ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो गलत हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा उसे हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल बात है ना, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? आयत। और 4 रेखाखंडों से होगा। कितना रेखाखंड होगा? 4। जिसके आमने और सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90। तो बात करेंगे वो आयत, ये जो है ना, जिसकी देखो ये देखने में क्या लगता है? आयत। क्या है ये? आयत है। इसके आमने और सामने की भुजा क्या है? बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयत। ठीक है। और आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है पता है क्या, कि आयत के अंतः कोणों का योग कितना होता है? मतलब कि आयत के सभी अंतः कोणों के योग। तो क्या बोलोगे? ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री और ये कोण फिर कितना? 90 और ये भी 90। तो कितना हुआ? 360 डिग्री। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? देखे हो ना, बनाए हो ना। हाँ, तो हम बताए थे तुम लोग को। तो क्या बोलोगे? 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते बाबू कि इसको जो है ना लंबाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो ये लंबाई थी, इसको भी क्या बोलेंगे? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? तो लेंथ बोलते हैं, इसको एल सूचित करेंगे। और इसको बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बी ब्रेथ। क्या बोलते हैं? ब्रेथ। ठीक है। तो ये अगर चौड़ाई है तो ये भी क्या होगा? चौड़ाई। ये भी जो होगा चौड़ाई होगा, ध्यान रखना। ये भी होगा चौड़ाई। इसको भी क्या बोलेंगे? बी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्या बोलोगे? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। किसी का भी दुनिया का जो है, किसी का भी अगर क्षेत्रफल निकाले बोला, कोई दुनिया कुछ किसी भी है आकृति का क्षेत्र बोले, हालांकि ये 2D होता है। क्या होता है? मतलब उसमें 2 बीमा होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशन। क्या होता है? छठमिति में जो है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है 2D, एक होता है 3D, है ना। 2D मतलब क्या हो? जिसमें 2 डायमेंशन हो। क्या डायमेंशन हो? 2। इसमें एगो लंबाई हो, एगो क्या हो? चौड़ाई। और इसमें होगा लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा? ऊंचाई, है ना। तो इसको हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करें 2D का। 2D में भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ग और आयत का। हम लोग को क्वेश्चन जो आता है नवोदय में सिर्फ और सिर्फ आयत और वर्ग से आता है। तो क्यों ना डिट्टो वही वही पढ़ा जाए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम क्या है? कम है। 28 नवंबर को ही क्या होगा? एग्जाम होगा। 28 नवंबर या दिसंबर के आसपास, हमें याद नहीं आ रहा है।
1899 या दिसंबर को ही एग्जाम है। हाँ, आप लोग बोले थे कि आप लोग के पास मात्र 3 महीना है, जबकि आप लोग 1 महीना का खत्म हो गया। आप लोग 1 महीना क्या हो गया, खत्म हो गया, हो गया खत्म। जैसे बहुत सारा तैयारी हो चुका है, रीजनिंग पूरा पढ़ लिए है ना, गद्यांश पूरा पढ़े, सेट से पूरा पढ़ लिया है ना, मैथ का भी बहुत सारा टॉपिक पढ़े लिए हो, बस बाकी है तो ये बाकी है ना, ये बाकी है, और थोड़ा सा क्या बाकी है, ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस, जो नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने लगा है, तो सॉरी पिछले साल जो है 2026 में क्वेश्चन पूछा यही है ना, अभी पूछा है, क्या पूछा है पिछले साल के इसी साल में ईवीएस पूछा है, जो 20 नंबर पूछता है ना, तो वो भी पढ़ना बाकी है, बस इतना ही चीज बाकी है, तो हम लोग 2 महीना में कवर कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर छत पर। दुनिया का कोई भी चीज के छत पर पूछेगा ना, तो बोलोगे लंबाई गुने चौड़ाई। छत पर पूछेगा तो उसमें लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई होगा। बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक बिल्कुल। अब आता है परिमाप, आयत का परिमाप। तो समझो परी का तो अर्थ क्या होता है, कोई चीज बोलेगा परी, तो परी मतलब हुआ चारों, क्या हुआ, परी मतलब क्या हुआ, चारों। माप मतलब जोड़ना, क्या करना, तो परी मतलब होता है चारों, और माप मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो बाबू तो ई देखो, ई आयत है ना, है वर्ड। अरे बुआ कुछ भी हम अब अगर नहीं अथी हो रहा है तो समझो, ये बोर्ड तुमको दिखता है, तो बोर्ड में क्या है, ये भुजा और ये ऊपर वाला भुजा दोनों क्या बराबर है, और ये साइड और ये साइड दोनों क्या है बराबर, तो ये भी क्या है, आयत है। तो चौकी देखा, चौकी जिसमें सोता है, तो वो भी तुम्हें क्या दिखता है, आयत। इस साइड क्या होगा, बराबर, आगे वाला क्या होगा, बराबर, तो वो भी क्या है, आयत। आई थिंक चौकी सब 6x4 का होता है, 5 हो सकता है वो, तो देखना, तो वो आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आयत। तो परी मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब जोड़, परी मतलब माप मतलब जोड़ना। ये देखो इसका ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, है ना, तो कहेगा लंबाई प्लस, अभी बोला ना परी मतलब चारों ओर, माप मतलब जोड़ना, जोड़ते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस ये चौड़ाई, है ना, तो बोलेगा लंबाई लंबाई टू लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई टू चौड़ाई। बहुत बढ़िया। दोनों में क्या दिखता है, दोनों में क्या दिखता है, दोनों में क्या है बराबर, मतलब दोनों में मिलता है, दो दिखता है, दो दोनों में, दोनों में ये क्या है, दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो दो निकाल लेंगे, क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपसे पूछेगा बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, क्या बोलोगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बोलो तो 2 इंटू लंबाई प्लस, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बोलो तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछेगा बताइए सिर्फ आयत की लंबाई बराबर क्या होता है जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, अरे भाई ये कैसे होगा, तो बोलेगा एक चीज बताओ, इसको यहाँ लिखे, तो हम क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं, एरिया, तो ए लिख सकते हैं शॉर्ट में क्षेत्रफल, और उसके बाद लंबाई को बोलते हैं एल, और चौड़ाई को बोलते हैं बी। इसी को हम सेट कर सकते हैं, एल गुने बी बराबर ए कर सकते हैं। अगर हमको निकालना है लंबाई, क्या निकालना है, लंबाई एल, ई गुना इधर आके भाग में, पक्ष बदलने से क्या बदलता है, चिन्ह, पक्ष बदलने से चिन्ह, ये बात जानता है ना, हाँ बहुत बढ़िया। ए बटा में गुना इधर आके भाग, तो एल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, तो बोलेगा लंबाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा में क्या, चौड़ाई। क्या बात समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला तुम्हारे माथा में गया। यह तुमसे पूछेगा बताओ बताओ आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है। अब तुम्हें देखो यहीं पर फिर देखो, हमको चौड़ाई निकालना है, बी ई लंबाई गुना इधर आके भाग में, तो ए बटा में क्या होगा, एल, अर्थात क्या हुआ, क्षेत्रफल बटा में लंबाई, तो बोलोगे बाबू क्षेत्रफल बटा में क्या, क्या बात समझ में आ रहा है क्या, आयत का लंबाई बराबर जब क्षेत्रफल दिया रहेगा क्या होगा, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई। गला लगता फंस गया है, भर दिन पढ़ाते पढ़ाते जो है ना फंस जाता है। अब देखो बुआ यही पर बुआ पूछेगा फिर से, बताओ आयत की लंबाई, फिर पूछेगा दो लंबाई पूछेगा, हाँ बुआ जब पूछेगा परिमाप बताओ, जब रहेगा परिमाप
ऐसे होगा। तो यही बात हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखे यही बात को यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं समझाने के तुमको। परिमाप को इंग्लिश बोलते हैं पेरीमीटर, पी लिखे, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला लिखा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को हम इस साइड लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या पी, कोई दिक्कत। कि 2 गुना में इधर आके भाग में, तो एल प्लस बी बराबर क्या होगा पी बट्टा में कितना 2, प्लस इधर आके माइनस, एल बराबर क्या होगा पी बट्टा में 2 माइनस क्या होगा बी। तो कहेगा कैसे, तो यही लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर की परिमाप, की मतलब क्या हुआ परिमाप है रे, परिमाप बट्टा में 2 और माइनस का थी चौड़ाई। क्या माथा में घुसा है बात को, ये फॉर्मूला निकाला सीखो, रटो नहीं, ठीक है, रटना नहीं, रटोगे तो फंसोगे। समझो बात कैसे हम निकाल रहे हैं। आयत की चौड़ाई बुआ, तो क्या बोलोगे सर आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पर बी रहने दीजिए, एल प्लस धरा के माइनस पी बटा में 2 और माइनस क्या एल। अरे यही बात तो यहाँ हुआ परिमाप, पी मतलब हुआ परिमाप, नीचा में क्या है दू, अच्छा दू, आई क्या है चौड़ाई, सॉरी लंबाई है बाबू, लंबाई। यहाँ क्या बोलोगे, अच्छा आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। क्या बात समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ोगे तो पढ़ो तो। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, उसे क्या बोलेंगे आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, हाँ 2 इंटू, बहुत बढ़िया। आयत की लंबाई बराबर जब क्षेत्रफल दिया रहेगा क्या होगा, बहुत बढ़िया। आयत की चौड़ाई बराबर जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो, आयत की लंबाई बराबर जब परिमाप दिया रहेगा तो, आयत की चौड़ाई बराबर जब परिमाप दिया रहेगा तो, समझाया बात को। जब देखो परिमाप दिया रहेगा तो ई फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लंबाई निकालने के लिए पूछेगा परिमाप दिया रहेगा तो ई फॉर्मूला, लंबाई पूछेगा लंबाई निकालने के लिए बोलेगा, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है ना चलो अब एक बात है बुआ कि फिर से बार थोड़ा सा आयत को देखो तो, है ना, तो आयत में जो है ना ये जो होता है ये, इसे बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं विकर्ण। जब एक कोना दूसरे कोना मिला दोगे तो उसे क्या बोलेंगे विकर्ण, क्या बोलेंगे बाबू विकर्ण। आयत की जो है ना सबसे लंबी जो भुजा होती है वो क्या होती है विकर्ण, क्या होती है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकाल लेंगे, तो विकर्ण का सूत्र ये होता है बाबू, क्या होता है पता है, ये पता है, तो ये बोलेगा आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं रूट अंडर लंबाई होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई। बोलो तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई होल स्क्वायर। क्या बात समझा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो तुमको सही से दिखता नहीं होगा, हम इस साइड लिखते हैं, है ना, यहाँ पर। तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर क्या लंबाई होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई होल स्क्वायर। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय जानता है, तो उसको निकालना सिखा देते, तो रहने दो तो नहीं समझे तो लोग। आयत का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर, बहुत बढ़िया क्या ये बात समझा, ये बात समझा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब तुमसे यहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, लाओ ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो पूछा गया है ना, वो वाला बताते हैं, लाओ तो तुमको देगा बुक, हाँ लाओ, है ना, ये फार का है 2026 ये रहा 2026 का 26 में पूछा गया है कि एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है ना, ये 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा 360 डिग्री, कोई दिक्कत है, हाँ। उसके बाद आगे बाबू
2025 में क्या पूछा गया, चलो यही बनाते हैं। 25 में पूछा गया, वर्ग से पूछा गया। किससे पूछा गया है? वर्ग से। देखते हैं 24 में क्या है। 24 में यहाँ भी वर्ग से ही है। हाँ, एक है 45 नंबर क्वेश्चन में कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, पहले इसको वर्ग पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको ये क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन तब पर भी क्वेश्चन है रे बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाते हैं। कहाँ गया, चलो दे रहे हैं। क्वेश्चन है बाबू, यहाँ लिखे, यहाँ पर दिखता है ना, इसमें मोबाइल में दिखता है ना? हाँ, हमने दिखते हैं। एक आयत की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। ज्ञात कर लोगे? चलो बताते हैं। तो तुमको जो है लंबाई दे रखा है कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है? 3 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। 5 मीटर गुने 3 मीटर, तो 5 दिया 15। मीटर गुने मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? अगर यही पूछता है वो आयत का परिमाप, आयत का क्या पूछा है? परिमाप पूछा ना, आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता बताओ फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना दे रखा है? 5 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है? 3 मीटर। तो 5 3 8, 8 दूना 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखो यही पे क्या होगा पता है? क्वेश्चन ये देगा, सुनो ये लड़का सुनो, क्वेश्चन ये देगा कि एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार, क्या है? एक आयताकार बाग की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इस बाग को जो आयताकार बाग का क्षेत्रफल एवं उसको चारों तरफ से पाँच 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घेरने का खर्च निकाले। क्या निकाले? खर्च निकाले। फिर कैसे निकालोगे तो बताओ? सिंपल, तुम्हें क्या दे रखा है सो बताओ। कहेगा सर जी लंबाई दे रखा है कितना? 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। 5 दिया 15 मीटर स्क्वायर। अब क्या देखा? अब कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लगाने पर जो है ना 15 रुपया खर्च होता है। तो 15 मीटर स्क्वायर जो है घेरने पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो है घेरने पर 15 रुपया खर्च होता है। तो 15 मीटर स्क्वायर पर घेरने पर कितना खर्च होगा? क्या बोलोगे? 15 गुने 15 कितना? 225 रुपया। है आसान, बना लोगे ना अगला क्वेश्चन में? चलो, तो हम अभी जो है पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनो, इसका कॉन्सेप्ट तुम लोग उतार लो, फिर अभी वर्ग पढ़ाएंगे, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से उतारो।